हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, चूंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आप जानते हैं कल है 24। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है एंड परसों स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी भी है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल कल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो निफ्टी है, निफ्टी में किस तरह से आपको कामकाज यहाँ पर करना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए, क्या मार्केट के लेवल होने चाहिए, ये सारा प्रेडिक्शन हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने कल डिस्कस क्या किया था। क्लियर है? देखिए 2 मिनट हम आप सबसे लेते हैं, इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा कल का डिस्कस क्या था, क्या मार्केट ने उस तरह से कामकाज किया या नहीं किया। देखिए कल हमारा 2 लाइन हमने कल ड्रा किया हुआ था। ये ऊपर की लाइन अगर आप देखते हैं 48,005 का था एंड 48,144 का था। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला जो आप यहाँ पर अगर लेवल देखें, इसकी मैं पर्सनली बात करूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज में जब तक रहेगी हम कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम अगर कोई पुट का ट्रेड करेंगे इसके नीचे करेंगे। याद होगा शायद आपको, हमने बताया था, पर्सनली आपको बताया था कि हम 47,800 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट की पोजीशन लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। कोई काल की पोजीशन हम बाई करेंगे 48,170 के ऊपर हम काल की पोजीशन बाई करेंगे। उससे पहले हम काल की पोजीशन बाई नहीं करेंगे। और तीसरा केस आपको ये बताया था कि मार्केट गैप ओपन होती है, गैप ओपन होने के नीचे अगर आ गई मार्केट तो आपकी मैक्स चांस ये है कि मार्केट आपकी रेंज में रहेगी। ये वर्डिंग मेरे थे, ये वर्डिंग आपको बताए हुए थे। आपको यकीन नहीं है, आप कल मेरी वीडियो देख सकते हैं। क्यों रहेगी रेंज में, उसका रीज़न यही था। मैं आपको बताया था कि ये आपकी रिलायंस का रिजल्ट है, HDFC आज से ही निगेटिव था। इन दोनों की अगर लड़ाई हो गई, अगर ये दोनों निगेटिव हो गए यहाँ पर, बाकी सब के सब यहाँ पर पॉजिटिव अगर हुए, तभी ये मार्केट को यहाँ पर लटका देंगे और मार्केट पूरा का पूरा रेंज में चला जाएगा और आपका पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पर डीके कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए, सेम वही केस हुआ। हमारा बैंक निफ्टी में हमारे तरफ से कोई भी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जो अगर कोई स्कैल्पिंग कर लिया होगा छोटा मोटा, उसका बात अलग है। बाकी हमारा यहाँ पर देख लीजिए, आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब आप ये बताइए, अगर हमारा यहाँ पर ट्रेड हमारे प्लान के मुताबिक यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या हमको जानबूझ के यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। हम ये बताइए, हम यहाँ पर लेवल क्यों बनाते हैं? हम एक दिन प्रीवियस मतलब डिस्कशन क्यों करते हैं कि इसके मुताबिक ट्रेड करेगा तो हम यहाँ पर काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे? आप बताइए, हम बनाते हैं ना? आप भी यहाँ पर लेवल बनाते होंगे, सब कुछ करते हैं। आप भी यहाँ पर चार्ट देखते होंगे, लेवल बनाते होंगे। आप बताइए, क्या हमको यहाँ पर ट्रेड करना शोभा देता है? क्या बैंक निफ्टी में हमको ट्रेड करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। मेरे तरफ से यहाँ पर कोई बैंक निफ्टी में आज ट्रेड नहीं हुआ है। मेरे ग्रुप के जितने लोगों ने अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बनाए, वो अपने दम पर आज उन्होंने प्रॉफिट बनाया है। जो लॉस किया है वो अपने दम पर लॉस किया है, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको यकीन नहीं तो आप वहाँ पर जाकर के मेरी वीडियो में देख लेना मेरे वर्ड क्या थे। समझ गए? ठीक है, ओके। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। अगर आप यहाँ पर आप निफ्टी में देखते हो तो निफ्टी में हमारे वर्डिंग क्या थे, निफ्टी में भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड थे। अगर आप यहाँ पर निफ्टी में देखना चाहते हैं, निफ्टी में आप यहाँ पर देख लीजिए, ये ऊपर की लाइन जो ट्रेड खींची हुई थी ना, ये ऊपर का लेवल जो आपको बना करके दिया था आपका 22,426। ठीक है, नीचे का लेवल हमारा क्या था, कल वाले जो हाई था उसका सपोर्ट था आपका 22,370 का था। इसके बीच में भी मैंने आपको यहाँ पर क्या किया था, मना किया था। उसका रीज़न क्या था मना करने का, आपको वहाँ पर पता होगा कि यहाँ से क्या आई थी, सेलिंग आई थी, बार बार सेलिंग आ रही थी। आई थी कि सेलिंग की नहीं आई थी बताइए? मैं आपको बार बार बताया था कि यहाँ पर सेलिंग आएगी। और तीसरा केस ये, तब मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए बताया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर रुकेगी और अगर ऊपर जाएगी तो हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमने ट्रेड किया, यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बनाया, ऐसी बात नहीं। लेकिन कब बनाया हमने प्रॉफिट, यहाँ पर देखने वाली बात ये देखो, यहाँ पर यही बात है सोचने वाली कि हमने प्रॉफिट कब बनाया। तो यहाँ पर अगर आप 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं ना, यहाँ पर 5 मिनट के अगर आप चार्ट में जाएंगे तब आपको यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा पता चलेगा कि हमने क्या यहाँ पर प्रॉफिट बनाया। तो देखिए, हमारे डिस्कशन के मुताबिक मार्केट ने क्लियर वही, क्या मार्केट गैप ओपन होती है, जो हमने बताया था कि मार्केट गैप ओपन हो सकती है। मार्केट गैप ओपन होने के बाद क्या करेगी, जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं, ठीक है, उनका क्या करेगी, यहाँ पर चूंकि BTST यहाँ पर कुछ लोग करके गए थे, मैंने आपको बताया था जो BTST करके गए हुए हैं वो क्या करेंगे, जैसे मार्केट गैप ओपन होगी, अगर इन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा तो मार्केट इनको प्रॉफिट लेने नहीं देगी और मार्केट तुरंत शूटअप नीचे आएगी, तुरंत शूटअप नीचे आएगी। अगर इसके नीचे यहाँ पर मार्केट आ गई तो इन लोगों को नुकसान होने लगेगा और ये लोग भागेंगे, और अगर इसके नीचे आएगी तो मार्केट फिर फर्दर हो सकता है और नीचे आए। लेकिन हुआ क्या,
मार्केट इसके नीचे नहीं आई, यहीं पर ये रेंज में मतलब यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने और इसी के ऊपर रुक गई। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेगी मतलब आपका ये 22,300 आपका यहाँ पर इस एरिया में मतलब 70 के ऊपर अगर सपोर्ट लेगी तो यहाँ पर हम एक कॉल के यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और जो हम ट्राई करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर आपका टारगेट होगा वो होगा 22,426 पहला टारगेट एंड 22,520 का हमारा दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ बोला था। अगर इसका ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ तब था। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मतलब नीचे आई, यहाँ पर कल के हाई का इसने सपोर्ट लिया। कल के हाई का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ तक गई, बस उसी पूरे रेंज में पूरा दिन इसी रेंज में गुजार दिया और पूरे पूरे के पूरे प्रीमियम में इसने सत्यानाश किया मार्केट का। मार्केट ने पूरा प्रीमियम यहाँ पर खा गई। ठीक है, कोई लॉजिकली आज ट्रेड हुआ नहीं, जो यहाँ पर स्कैल्पिंग कर लिया। इसलिए मैं आप सबको पता है क्या बताता हूँ, आपको मार्केट में ज़्यादा दिन वेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास तौर पर जिस इंडेक्स की एक्सपायरी हो उसका तो वेट आपको बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप खुद सोचिए कि ऐसे कंडीशन में आज जैसे मैं आपको फिन निफ्टी के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर फिन निफ्टी जिस तरह से आज इस तरह से मान लो मार्केट यहाँ पर रेंज में पूरे चली गई, अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड किए होंगे, अगर आप वहाँ पर मोमेंट कैप्चर नहीं किए होंगे, आपका पूरा का पूरा यहाँ पर प्रीमियम खत्म हो गया होगा। आप मतलब ना चाहते हुए भी आप यहाँ पर नुकसान किए होंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ना चाहते हुए भी नुकसान करना, इसी को बोलते हैं मार्केट की चतुराई, इसी को बोलते हैं FII की चतुराई, DII की चतुराई। आप खुद बताइए, आपका जो आज इंडिया विक्स है, सबसे ज़्यादा इंडिया विक्स आज गिरा है। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? आप वहाँ पर देख लेना, आपका इंडिया विक्स अराउंड 20% गिरा है, जो एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट दर्शाता है इस चीज़ का। इसका मतलब अगर आप जानते हैं ना, इसका मतलब अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं, इसका मतलब आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ क्या होता है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इंडिया विक्स आपका 20% डाउन हो जाए, इसका मतलब क्या है पता है? सबसे पहला कारण सुनिएगा, शायद आपको कोई बताए या ना बताए, लेकिन मैं चूँकि मेरे आप ग्रुप में आए हैं, मेरे आप व्यूवर्स हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है कि आपको ये बताना कि आज ऐसा हुआ क्यों और कल क्या होगा। होता क्या है कि जब कभी इस तरह से इंडिया विक्स आपका कंटिन्यू डाउन होता है ना, इस तरह से 20% बहुत बड़ा वैल्यू रखता है इंडिया विक्स डाउन होने का, आपका प्रीमियम ना आपको बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको प्रीमियम नहीं बढ़ने देंगे। आप यकीन करिए, आपका प्रीमियम बढ़ने नहीं देंगे चाहे कुछ कर लो। अगर इंडिया विक्स आपका यहाँ पर डाउन हो रहा है, विक्स की वॉलेटिलिटी अगर आप यहाँ पर डिक्रीज हो रही मतलब डाउन हो रही ना, आप यकीन करिए आपका प्रीमियम, मार्केट आपके डायरेक्शन में यहाँ तक गई थी, आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। खासतौर पर करंट वीक वाला तो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आपको रुला देगा। आज जो मार्केट ने किया वो बिल्कुल करेगा, उसका काम है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, FII DI द्वारा पोजीशन उठाए गए हैं। आप यहाँ पर डाटा आपको कुछ भी आए, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर चुपचाप से पोजीशन को यहाँ पर कैरी किया गया है और बड़े क्वांटिटी में यहाँ पर कैरी किया गया। क्यों कैरी किया गया, उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम, जब ये आपका विक्स जो है तो आपको 12 से 13 रुपये चल रहा था, 12 से 13 चल रहा था, उस समय जो आपके प्रीमियम हुआ करते थे ना ATM के, ठीक है, ATM के जो आपके प्रीमियम हुआ करते थे वो आप यूँ कहिए तो लगभग 120 से 140 हुआ करते थे। आप समझ रहे हैं, 140 हुआ करते थे। लेकिन आज जब विक्स आपका यहाँ पर 20% डाउन हो गया, तो यही जो आपके प्रीमियम है ना, ये सीधे कितने % माइनस हुए आप देख लेना खुद जा करके। किसी भी आप ATM का प्राइस वहाँ पर उठा लेना, निफ्टी का उठा लेना, बैंक निफ्टी का उठा लेना, किसी का उठा लेना। तो जब उनको यहाँ पर प्रीमियम जो है, यहाँ पर प्रीमियम जो है सस्ता मिला, तो जब प्रीमियम सस्ता मिला तो भाई उनका पैसा कम लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भर के क्वांटिटी बाई किया गया है। और मार्केट में कल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कल बैंक निफ्टी में अगर आपका 500 पॉइंट की भी मूवमेंट आ गई किसी भी तरफ, 500 पॉइंट की भी मूवमेंट अगर किसी तरफ आ गई, अगर कल मार्केट मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर आपकी गिरेगी तो आपका विक्स ऊपर जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी आपकी गिरेगी तो आपको विक्स ऊपर जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर मतलब गिरेगी तो क्या होगा, जब यहाँ पर इन्होंने प्रीमियम सस्ता करके बाई कर रखा है तो उनको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। और बिक्स ऊपर जाएगा तो उनको और थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, किसमें? उनके प्रीमियम में। क्योंकि बिक्स ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम जो है तो बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, अब प्रीमियम यहाँ से बढ़ेंगे प्रीमियम। ध्यान में रखिएगा, अगर आपने शुरुआत में आज के दिन देखा होगा, अगर आप दोनों कॉल पुट बाई किए होंगे ना दूर की भी, तब भी आपके प्रीमियम बढ़े होंगे, दोनों कॉल और पुट के दोनों प्रीमियम बढ़े थे। क्योंकि मैं ऑप्शन सेल किया था, मुझे पता है, मैंने जब एट द मनी का ऑप्शन सेल किया, आपको पता है दोनों की तरफ दोनों को प्रीमियम बढ़ रहे हैं, माइनस नहीं हो रहा है। जबकि सेलिंग में क्या होता है, प्रीमियम माइनस होता है ना, दोनों के प्रीमियम बढ़े हुए थे। बाद में जैसे ही बिक्स वहाँ से बुरी तरह से क्रैश हुआ, उसी टाइम प्रीमियम पूरे बिल्कुल ऐसे हुए जीरो के, पूछे मत। ठीक है, तो ये कहानी होती है। ये इन्होंने
चुपचाप से यहाँ पर माल उठाया है दबा के, और ये जो है तो बिक्स को डाउन कर दिए हैं, सबको ये यहाँ पर उल्लू बनाया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से पूरी मार्केट को साइडवेज किया गया है, और साइडवेज करके अब ये मार्केट को या तो यहाँ से गिरा देंगे या तो यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान में आपको रखना चाहिए। मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ से मार्केट अगर गई 500 पॉइंट भी नीचे गई तो भी उनको प्रॉफिट मिलेगा, 500 पॉइंट ऊपर गई तो भी उनको प्रॉफिट मिलेगा, अगर एट द मनी कॉल और पुट दोनों बाई करके जो भी गया होगा। तो निफ्टी में अगर 200 पॉइंट की भी मूवमेंट आई किसी भी तरफ तो उसको प्रॉफिट मिलेगा आपके। फिर निफ्टी में भी 200 पॉइंट 150 पॉइंट की मूवमेंट आई तो भी प्रॉफिट मिलेगा। आप यकीन करिए उसको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एक छोटा सा क्लू जो आपको यहाँ पर देना था, क्योंकि बिक्स यहाँ पर डाउन हुआ है, आपके प्रीमियम पूरे यहाँ पर मतलब जो भी आपका हवा होता है जिसको बोलते हैं आइसक्रीम, पूरे वहाँ पर गलाई गई है आज के डेट में। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कल आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। चूँकि देखिए दोस्त, कल आपको यहाँ पर एक बहुत आपको जैकपॉट लगने का चांस है, ध्यान में रखिएगा। तो जैकपॉट कब लगेगा आपको यहाँ पर घबराना नहीं। मेरे हिसाब से देखो, एट द मनी अगर आपको मिलता है ना नेक्स्ट एक्सपायरी का, आप वहाँ पर आपको बाई करना चाहिए एटीएम, और मार्केट में अगर मूवमेंट आएगी तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। आप खुद बताइए एटीएम क्यों बाई करना चाहिए। देखो, मैं आपको देखो पर्सनली बोल नहीं रहा हूँ आप करो या ना करो। देखो, कोई चीज़ बाई करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, बट मेरा जो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मान लो आपने यहाँ आपका एटीएम है, एटीएम का मान लो यहाँ पर आपका पुट का रेट यहाँ पर मान लीजिए चल रहा है आपका 300 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉल का रेट मान लीजिए चल रहा है आपका 340 रुपये। ठीक है, अब आप बताइए, कल मान लीजिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक अगर आप ये दोनों बाई करते हैं, दोनों बाई कर लेते हैं, ठीक है, आप ये बताइए कि आपका एक वीक के अंदर आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी बैंक निफ्टी क्या 640 पॉइंट भी नहीं मूवमेंट करेगी? 640 पॉइंट क्या मूवमेंट नहीं करेगी? करेगी ना। अब यहाँ पर देखिए, आपने जो प्रीमियम यहाँ पर बाई किया हुआ है 340 आपने कॉल की तरफ बाई किया है, 300 आपने पुट की तरफ बाई किया है, मान लो टोटल प्रीमियम आपका यहाँ पर 640 पॉइंट का हो रहा है। आपने यहाँ पर दोनों बाई किया, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जिस भी दिन आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 300 पॉइंट से ऊपर जैसे भी जाना शुरू होती है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट होना अच्छा खासा शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आपने प्रीमियम पेड किया था वहाँ का 50% मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी है, और जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा भी और रफ्तार पकड़ा, आपके अकाउंट में बस भरना प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। आपको ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर क्या बैंक निफ्टी यहाँ से आपने खुद देखा होगा, इतने दिन आप हो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आपको ये सोचना पड़ता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार एक वीक में तो यहाँ पर बैंक निफ्टी कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट यहाँ पर मूवमेंट करता है। हमने तो सिर्फ 600 पॉइंट का ही यहाँ पर मूवमेंट किया है, हमने 640 पॉइंट का ही हमने यहाँ पर प्रीमियम बाई किया हुआ है। अगर गलती से 1200 पॉइंट मूवमेंट हमारे डायरेक्शन में चला गया किसी भी तरफ, अगर पुट में चला गया या कॉल में चला गया, तो ये तो हमारा कैपिटल ये डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये तो हमारा कैपिटल डबल हो जाएगा। डराएगा आपको। देखिए, मार्केट का काम है डराना। आपका यहाँ पर अगर मार्केट एक दिन रुक गया, थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया मान लीजिए, तो हो सकता है आपका प्रीमियम इससे भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है। हालांकि जब बिक्स इस तरह से आपका बिल्कुल लो पॉइंट में हो, चूँकि जो लेटेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से 9 पॉइंट कुछ है इसका लो ही होता है लगभग। अगर इस कंडीशन में अगर आपका बिक्स लो हो तो ये रिस्क आपको यहाँ पर लेने बनता है, क्योंकि इससे लो अब यहाँ पर बिक्स और क्या हो सकता है, समझ रहे हैं? अगर इससे भी लो बिक्स हो जाएगा ना तो यहाँ पर तो टूट पड़ेंगे लोग, क्योंकि उनको यहाँ पर दिखेगा कि यार इतना सस्ता प्रीमियम, और वहाँ पर तुरंत बाई होगा प्रीमियम और मार्केट को बूम कर दिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। ये लॉजिकली चीज़ें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। बिक्स गिरता है, मैं मानता हूँ कि आपका प्रीमियम गिरता है, लेकिन बिक्स अगर कल अगर आपका 1 पॉइंट भी बिक्स बढ़ा, मान लीजिए अभी 10 चल रहा है, अगर 1% भी ऊपर चला गया तो इसका मतलब आपका 1 पॉइंट भी ऊपर चला गया, इसका मतलब 10% ऊपर जाना। 10% अगर ऊपर गया तो ये जो आपके प्रीमियम थे ना, आपकी जो 340 और आपने 300 बाई किया था, ये प्रीमियम में आपके ये जो इधर ये वाला प्रीमियम है ना, ये 340 वाला आपको सीधे ये 370 रुपये हो जाएगा, और ये 300 वाला जो प्रीमियम है ये लगभग आपका 320 या 330 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इस तरह से प्रीमियम बढ़ते हैं दोनों तरफ, क्योंकि बिक्स बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही अब शुरू हो गई, आपकी इंडेक्स की वोलेटिलिटी बढ़ना शुरू हो गई। तो जब ऐसा होता है तो आपके प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ फिगर कि नहीं इतना ही होगा, बट आपके प्रीमियम बढ़ेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चलो ओके, अब यहाँ पर देखिए हम मार्केट का डिस्कस करते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में चलेंगे। देखिए, आप बकवास हमारी बहुत सुनते हैं, अगर आप हमारी बकवास सुनते हैं तो मेरा भी उतना ही फ़र्ज होता है कि मैं आपको यहाँ पर बकवास में भी आपको ऐसे नॉलेज कुछ दूँ जो शायद आपको कहीं और सीखने को ना मिलता हो। ठीक है, देखो हमेशा ना एक चीज़ ध्यान में रखना, मार्केट अभी है कहाँ पर, ये आपको ध्यान में देना चाहिए। मार्केट कहाँ पर है?
आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आपका एक गैप पड़ा हुआ है, मार्केट एक गैप पड़ा हुआ है गैप ये कि नहीं है गैप ना भाई, ये वाला गैप अभी आपका एक पड़ा हुआ है, ये बाकी गैप मार्केट ने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। तो ये जो गैप होते हैं ना, मार्केट एक बार गैप को फिलअप करती है, ठीक है। आज उसने गैप को फिलअप नहीं किया, थोड़ा सा बचा हुआ है गैप, यहाँ पर ध्यान में रखना, थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, आज मार्केट ने फिलअप नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। लेकिन अब मार्केट यहाँ पर आपकी बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया वो किस जगह में दिया है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिबोनाची उठाएंगे। फिबोनाची उठा करके इसका जो लो पॉइंट था ना, इसका जो लो पॉइंट लेटेस्ट टाइम का लो पॉइंट था, यहाँ से लेकर के इसके हाई पॉइंट पे हम इसको ड्रा करेंगे। ये आपका हाई पॉइंट है, ठीक है, ये हाई पॉइंट। जैसे हमने इसका फिबोनाची यहाँ पर उठा करके ड्रा किया, अब आपका यहाँ पर देखिए 0.61% का लेवल देखिए और 0.5 का लेवल देखिए, आपका क्या लेवल आ रहा है। आपकी ये दोनों लेवल्स आपको यहाँ पर मार्क आउट करना चाहिए। यहाँ पर मैं ऊपर वाला लेवल्स आपको यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये वाला हो गया, ठीक है, और नीचे वाला आपका जो लेवल है आपको यहाँ पर मैं मार्क आउट कर रहा हूँ, ये वाला हो गया। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके फिबोनाची लेवल है और ये फिबोनाची लेवल बिल्कुल गोल्डन रूल होते हैं, गोल्डन लेवल होते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है आपको, जब तक आपका 48,120 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी नहीं जाएगी, जब तक आपकी 48,120 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी नहीं जाएगी, आप यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई नहीं करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जब तक, यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, दोबारा आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, आपका ये लेवल है, इसको नोट करिएगा, ये ऊपर वाला 0.61 का लेवल, 0.61 का लेवल आपका ऊपर की तरफ है। इसके ऊपर जाए तो आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोच सकते हैं। अब नीचे के बारे में, पुट के बारे में देखिए, आपका 0.5 का लेवल कहाँ पर आ रहा है, 47,821 का। अगर आपका इसके नीचे चला जाए, 47,820 के नीचे चला जाए, तब आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिएगा, तब आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिएगा। आपका जो ये बीच वाला जो रेंज है ना, ये यहाँ पर देखिए, ये आपका टाइम पास रेंज है और यहाँ पर मार्केट आपकी टाइम पास करेगी। अगर यहाँ पर मार्केट टाइम पास करती है तो थोड़ा सा आपको ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट इस तरह में रेंज में अगर रहेगी तो आपको यहाँ पर टाइम डीके और ज़्यादा होगा, तो आपको यहाँ पर बचना है। इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचिए, इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिए, आपको लंबे टारगेट मिलेंगे दोस्त। ये अगर आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करा ना, तो आपको लंबे टारगेट यहाँ पर मिलने की उम्मीद है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब आप छोटे टाइम फ्रेम में चलिए। आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप चलते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चलिए, यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर क्लैरिटी नज़र आएगी। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर ये लीजिए, हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये दोनों लेवल आपके बन चुके हैं ना। अब अगर आप देखो, यहाँ पर बीच में भी एक लेवल आपको छोटा लेवल आ रहा है। हालांकि मान लीजिए मार्केट इस जगह इस तरह से ऐसे खुलती है, यहाँ पर और यहाँ पर बीच में, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा बता रहा हूँ, कॉल का ट्रेड आप यहाँ पर कॉल करके देखेंगे आप, और इसके नीचे जो कि आज मार्केट का जो लो पॉइंट था, लो पॉइंट, ठीक है, मतलब 47,905 का। तो अगर इसके नीचे आएंगे तो तब आप स्कैल्पिंग चाहें तो देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, जो मैं आपको लेवल बताया 47,800, लेकिन ये आपका रिस्की स्कैल्पिंग होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये आपका जो स्कैल्पिंग होगा ना, ये रिस्की स्कैल्पिंग है। कहने का मतलब, इसके नीचे आपकी जो स्कैल्पिंग यहाँ पर आप करेंगे, इसके नीचे वाली ये स्कैल्पिंग आपकी रिस्की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका 0.55 का लेवल है, 0.50 का लेवल है। तो मार्केट हो सकता है क्या करे, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर चले जाए। तो आप अगर ट्रेड करते भी हैं ना, तो यहाँ पर आपको ट्रेड करना इस तरह से चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुले, यहाँ पर मार्केट अगर खुलती है, इसके नीचे जब आना शुरू हो जाए, तो तब आप इसके नीचे यहाँ पर आप एक पुट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, पहला। और यहाँ पर अगर आपको सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे और ऊपर जाती हुई दिखाई दे, तो यहाँ पर आप एक कॉल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मतलब ये लेवल आपको दोनों पक्का ध्यान में रखना है। इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, हम यहाँ पर पक्का कॉल की कोशिश करेंगे, और इसके नीचे का ब्रेकडाउन करेगा, हम यहाँ पर पुट की कोशिश करेंगे। समझ गए ना। ये मेरे गोल्डन रूल है दोनों, मेरे गोल्डन लेवल है दोनों, और इस गोल्डन लेवल का मैं यहाँ पर ध्यान बाखूबी रखूँगा और इसी के मुताबिक मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्सपायरी के दिन मार्केट आप जानते हैं कि काफ़ी वोलेटाइल भी हो सकती है, लेकिन अब डिपेंड यहाँ पर एक चीज़ और करता है। 3 दिन से कंटिन्यू आपका HDFC बैंक क्या हो रहा है, बेरिश हो रहा है, मतलब निगेटिव हो रहा है। अगर कल HDFC बैंक आपका पॉजिटिव हो गया तो मार्केट को ऊपर खींच के ले जाएगा, ठीक है, कल मार्केट को ऊपर वो खींच के ले जाएगा। लेकिन अगर कल भी यहाँ पर HDFC बैंक आपका निगेटिव रहा तो फिर मार्केट को आपको गिरा देगा, और मार्केट का जो आपको पहला लेवल अगर उसको क्रॉस किया तो पहला लेवल आपका ये होगा, आपका 47,714 का। उसके बाद आपका सेकंड लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, ये वाले लेवल, ये ध्यान में रखिएगा, 47,440 एंड 47,058 का।
ये नीचे के लेवल मेरे आपको पूरे के पूरे नज़र आएंगे। पहला लेवल ये, इसके बाद दूसरा लेवल ये, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ आपका ये डिसाइड करेगा। आप ध्यान में रखिएगा कि हर एक लेवल में यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपकी मार्केट कंटिन्यू नीचे आएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी कंटिन्यू नीचे। हर एक लेवल में यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। तो मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट में आएगी और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगी तो मार्केट 100% थोड़ा ऊपर जाएगी, रिट्रेसमेंट लेगी। आपकी यहाँ पर पुट वाले प्रॉफिट बुक करेंगे, तो जब यहाँ पर पुट वाले प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी एक बार, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर इस तरह से आएगी। कहने का मतलब शार्प ना ही आपका नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा, और शार्प मूवमेंट आपको पता है ऊपर की तरफ जरूर आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जगह खाली है। तो काल वाला जो मूवमेंट होगा वो आपको शार्प ऊपर की तरफ मिलेगा। लेकिन पुट के केस में आपका यहाँ पर मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर हिचकोली खा करके मार्केट आएगी, इस तरह से मार्केट जाएगी, इस तरह से जाएगी, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप गलती से बीच में जाएंगे तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं। आपको इस तरह ये हायर लोअर लो का आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको इसी हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो आपका पुट का केस बनेगा ना इस जगह, चूंकि बायर हर जगह एक्टिव है, बायर यहाँ से भी एक्टिव है। एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए बायर कहाँ कहाँ एक्टिव है ये आपको पता होना चाहिए। इस जगह बायर एक्टिव हुए हैं, इस जगह बायर एक्टिव हुए हैं, इस जगह बायर एक्टिव हुए हैं, हर जगह बायर एक्टिव है। तो इनका जो स्टॉप लॉस तो है ना कहीं, तो यहाँ पर अगर ये नीचे आएगी तो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लेगी। जब इसका स्टॉप लॉस लेगी तो फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी। फिर यहाँ से जब गिरेगी तो इनका स्टॉप लॉस लेगी, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी। फिर जब यहाँ से गिरेगी तो इनका स्टॉप लॉस लेगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी। फिर जब यहाँ से गिरेगी तो फिर आपका गड्ढा है, फिर यहाँ पर नीचे। मेरा मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से मार्केट कुछ कामकाज यहाँ पर करती है। जब जब स्टॉप लॉस लेगी तो मार्केट भाई वहाँ से तो ऊपर जाएगी ना भाई, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऊपर थोड़ा थोड़ा जाएगी। बट मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ हर जगह बायर अवेलेबल है। तो मार्केट नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा हिचकोले खाएगी, और हो सकता है अगर यहाँ पर मान लो थोड़ा सा ऊपर गई और यहाँ पर दोबारा यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए तो हो सकता है फिर मार्केट को ऊपर भी ले जाए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एक्सपायरी के दिन पर्सनली मैं आपको ये बताता हूँ, हमेशा हर एक दिन बताता हूँ, हर एक एक्सपायरी में बताता हूँ, आपको यहाँ पर वेट नहीं करना चाहिए। आपको छोटे छोटे प्रॉफिट आपको यहाँ पर मूवमेंट कैच करना चाहिए, और छोटे छोटे प्रॉफिट आपको यहाँ पर इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो इसके नीचे आई, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट मिल गए यहाँ पर प्रॉफिट, इस यहाँ तक में, मतलब आपको यहाँ पर 30 पॉइंट मिला। 30 पॉइंट आप लेकर के साइड रहिए, चुपचाप बैठे रहिए। अब आप वेट करिए यहाँ पर मार्केट का कंसोलिडेशन का वेट करिए। कंसोलिडेट अगर मार्केट कर रही है, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती, यहाँ पर नीचे कंसोलिडेट कर रही है, इसका मतलब आप पहले सतर्क रहिए। यहाँ पर इसका मतलब ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब यहाँ पर कॉल बायर एक्टिव नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर पोजीशन फिलअप की जा रही किसकी, कॉल बायर की। अगर कॉल बायर यहाँ से एक्टिव हो जाएंगे तब तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पोजीशन फिलअप की जा रही है, इसका मतलब जब ये पोजीशन पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर मार्केट को दोबारा गिरा दिया जाएगा। तो इसके ब्रेकडाउन पर आप यहाँ पर दोबारा पुट यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जब यहाँ पर दोबारा पुट ट्राई करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर 30-40 पॉइंट मिलेंगे, आप यहाँ पर आप दोबारा बुक करिए। बस यही तो आपको काम करना है इस मार्केट के अंदर, आपको बैठे नहीं रहना। कभी भी जिंदगी में इस मार्केट में आपको बैठना नहीं है, क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे, अगर आप होप करेंगे कि यहाँ से ऐसा होगा, इतना हमको प्रीमियम मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। आप यकीन करिए, आजकल की मार्केट में आप कभी पैसा नहीं कमा सकते अगर आप होप करके बैठे रहेंगे। तो आजकल की मार्केट जो चल रही है ना, वो सिर्फ एक स्कैल्पर के हिसाब से चल रही है। स्कैल्पिंग करिए पैसा कमाइए, स्कैल्पिंग करिए पैसा कमाइए। अब बात ये भी आती है, विषय की बात ये आती है कि आपको स्कैल्पिंग करना किस तरह से चाहिए, वो भी तो यहाँ पर समझना पड़ेगा ना कि भाई स्कैल्पिंग हम करें तो करें किस तरह से। स्कैल्पिंग करने का सिंपल एक तरीका है, देखिए आपको पहले ही एसएल लिमिट ऑर्डर डालना पड़ेगा। आप अगर ये आजकल सोचेंगे कि नहीं यार, एक काम करेंगे, जब प्राइस यहाँ पर आएगी, कहाँ पर, जब प्राइस यहाँ पर आएगी मतलब 47,800 में जब यहाँ पर प्राइस आएगी, और इसका जब यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा, और उस समय अगर ये 47,800 की प्राइस मान लो ऑप्शन जो है, तो पुट का ऑप्शन जो है, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 300 रुपये चल रहा होगा, तो जब ये 300 का ब्रेकडाउन करेगा तब यहाँ पर मैं बाई करूँगा। आपको बाई करने नहीं देगा ये तो 300 आपका क्या, जैसे ये 295 जाएगा ना, 295 होगा, सीधे शूटअप करके 350 चला जाएगा। आप यहाँ पर पकड़ते ही रह जाएंगे, और आप चलती हुई ट्रेन में अगर बैठेंगे ना, चलती हुई ट्रेन में, तो आप यहाँ पर नुकसान ही करेंगे, क्योंकि प्राइस क्या होता है, पहले 350 जाएगा, आपका 350 जाएगा, ये 350 से तुरंत के तुरंत यहाँ पर नीचे आएगा, और ये आएगा 310। और आप अगर चलती हुई ट्रेन में यहाँ पर बैठे होंगे ना, मान लो 340 में बाई किए होंगे, तो जैसे 310 आएगा तो आप यहाँ पर 30 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। नहीं भैया, एसएल लिमिट ऑर्डर जो होता है ना, एसएल लिमिट ऑर्डर इसलिए बनाया जाता है मार्केट में कि आप प्राइस के ऊपर बाई करना सीखो। प्राइस के ऊपर बाई करने का मतलब ये है कि भाई मार्केट आपकी यहाँ पर चल रही है 300 रुपये, आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये रजिस्टर, यहाँ पर सपोर्ट है 47,800 में, इसका मतलब ये है कि हमने प्रीमियम यहाँ पर कैलकुलेशन किया। अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरेगी, इसको अगर ब्रेकडाउन करेगी तो यहाँ बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर आपका इस जगह आपका यहाँ पर ये 300 वाला जो प्राइस है आपका 280 रुपये चल रहा है।
आपको लगता है कि ये 300 को प्राइस जैसे ब्रेक डाउन करेगा तो बहुत तेज़ मोमेंट आएगा, तो आपका 300 रुपये में पहले ही आर्डर यहाँ पर लग जाना चाहिए। मार्केट आपकी चल रही है 280 रुपये, लेकिन आपका आर्डर यहाँ पर 300 रुपये में प्लेस हो जाना चाहिए। उसको हम बोलते हैं एसएल लिमिट आर्डर। समझ रहे हैं? प्राइस के ऊपर बाई करने को हम एसएल लिमिट आर्डर की तरह जानते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप हमारे वीडियो में देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका कि एसएल लिमिट आर्डर कैसे लगाते हैं। अब एसएल लिमिट आर्डर बहुत से लोग समझ रहे होंगे, सर एसएल का मतलब तो ये हो गया ना कि हम पहले बाई कर लिए उसके बाद एसएल लगा दिया। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है ये एसएल। एसएल लिमिट का मतलब यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट है, समझिएगा। एसएल लिमिट का मतलब यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब प्राइस के ऊपर आपको पहले से आर्डर लगा करके रख देना है, और अगर उसके ऊपर गया तुरंत आपका बाई हो जाएगा। और कई आपके मतलब जैसे कई प्लेटफॉर्म में तो आपके यहाँ पर टारगेट आर्डर भी लगाए हुए होते हैं, आप टारगेट आर्डर भी तुरंत लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप टारगेट आर्डर नहीं भी लगाते हैं, अगर आप एसएल लिमिट आर्डर में यहाँ पर बाई कर लेते हैं तो वहाँ पर उंगली आपकी रहनी चाहिए उसमें, सीधे आपके सिस्टम में। जैसे आपका बाई हुआ आप सीधे स्वाइप करिए और आपका एग्जिट खत्म। मार्केट इतना ही टाइम देता है, देखिए आजकल इससे ज़्यादा टाइम आपको दे नहीं रहा। आपने खुद देखा होगा, फिर निफ्टी में देखा होगा, आप निफ्टी में भी देख लिए होंगे 1-2 दिन पहले, आपने बैंकेक्स में भी देखा होगा। सूट अप कैंडल जाती है, ऐसे कैंडल भागेगी ना, यहाँ पर ट्रेड करता रहेगा, आपने देखा होगा, यहाँ ट्रेड करता रहेगा, एक ही बार में ऐसे कैंडल जाके ठप से ऊपर चला जाए, क्या करोगे आप? नहीं, इसलिए स्कैल्पर सक्सेस है आजकल की मार्केट में। तो हाँ, मैं यहाँ पर क्या बता रहा था आपको, किसके नीचे आपको ट्रेड करना है। देखिए मैंने आपको गोल्डन यहाँ पर आपको 2 चीज़ मैंने बता दिया है, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। आपको बैंक निफ्टी में इसके नीचे ही आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए, इसके ऊपर गैप कॉल के बारे में सोचना चाहिए। अब अगर मान लीजिए गैप अप गैप डाउन हो जाती है तो देखिए, गैप डाउन के केस में मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, ठीक है। गैप डाउन के केस में मान लीजिए आपकी 47,800 के नीचे मार्केट यहाँ पर खुलती है, और अगर इसके नीचे ही रहती है, अगर इसके नीचे ही रहती है तो आपको यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन हो जाएगा। पहला कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, एक तो इस जो आपका रेंज था, रेंज से मार्केट बाहर निकल गई, हो गया ना। 2 दिन का जो रेंज था, 2 दिन के रेंज से मार्केट बाहर निकल चुकी है, पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन आपका ये कि जो आपका यहाँ पर फिबोनाची का जो लेवल था 0.5 का लेवल था, उसके नीचे मार्केट आ चुकी है। इसका मतलब मार्केट बेरिश हो चुकी है, वापिस मार्केट में अब यहाँ नीचे का ट्रेंड बन गया। तो अगर 47,800 का लेवल नीचे ही ब्रेक डाउन करती, नीचे आती है, गैप डाउन खुल गए, आप यहाँ पर फिर पुट के बारे में सोचिएगा। आपका जो टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 47,800 के नीचे आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये बड़ा गड्ढा है, मतलब लगभग आपका 300 से 350 पॉइंट का नीचे गड्ढा है, जो आपका नेक्स्ट लेवल है 47,440 का। समझ गया मेरी बात को? बट ये जब गैप डाउन के केस में हो, तब गैप डाउन खुले मार्केट, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे ही रुके, मतलब 47,800 के नीचे रुके और फिर नीचे जाए तो, समझ गए ना। गैप अप के केस में देखिए दोस्त, अगर मार्केट मान लीजिए कि जहाँ क्लोजिंग हुई है मार्केट आपका 47,970 के राउंड में क्लोजिंग हुई है। गैप अप के केस में दोबारा आपको बताता हूँ, इसके ऊपर अगर ये 48,118 के ऊपर यहाँ पर मार्केट खुले और आपका 48,170 के ऊपर यहाँ पर जाए, तब आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचिएगा। गैप अप के केस की मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, गैप अप के केस में 48,118 मतलब 118 के ऊपर खुले और 48,170 के ऊपर जाए, तो आप यहाँ पर फिर कॉल के बारे में सोचिएगा। फिर अगर आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है आपका गैप फिलिंग कल कर दे 48,400 वाला। समझ रहे हैं ना। आपका बैंक निफ्टी में इस तरह से प्लान होना चाहिए। चलिए निफ्टी में डिस्कस करेंगे, निफ्टी में भी आप यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है। पर हम दोबारा फिबोनाची उठाएंगे ना, चूँकि हम देखिए टूल हमारा सबसे अच्छा यही है। यहाँ इसके लो से हम फिबोनाची उठा करके इसके हाई तक हम यहाँ पर ड्रा करेंगे फिबोनाची। अब जब हम इसके हाई पर यहाँ पर फिबोनाची हमने ड्रा कर दिया, अब आप देखिए यहाँ पर लेवल क्या आ रहे हैं, सेम एग्जैक्ट लेवल वही है 22,400। क्लियर। आपका जो 0.61 का लेवल आ रहा है, ये वाला आपका लेवल आ रहा है, ये यहीं पर लेवल है आपके बिल्कुल और रेजिस्टेंस पर लेवल है। मैं आपको कल भी बताया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो आपके यहाँ पर बम फाड़ेगी और मार्केट यहाँ तक ऊपर जा सकती है, ठीक है। और अगर आपको मैंने बताया था कि जिस टाइम ये जो आपका पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बना था, इसके नीचे मार्केट जाएगी तो फिर आपकी मार्केट फर्दर यहाँ तक नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो ठीक है, आज जो भी हुआ नहीं हुआ, बट अब कल क्या हो सकता है, तो कल भी सेम यही होगा आपकी कहानी। आपका ये आपका ऊपर वाला लेवल 22,426, ठीक है। 22,426 मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, 22,426 के ऊपर अगर जाए, ऊपर रुके, ये जो आपकी रेड लाइन आप बना लीजिएगा, आप ये रेड लाइन थोड़ा सा प्लीज़ बना लीजिएगा। ये रेड लाइन के ऊपर अगर रुकती है, आप यहाँ पर सी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लेवल ये ऊपर की तरफ, मतलब लगभग 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है 22,526 का ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ। कन्फर्मेशन कितना होगा? 2 कन्फर्मेशन। पहला कन्फर्मेशन ये कि आपका
0.61 के ऊपर मार्केट यहाँ पर चली जाएगी। दूसरा कन्फर्मेशन, ये जो यहाँ पर आपकी रेंज में थी मार्केट उसका ब्रेकआउट कर देगा, दूसरा कन्फर्मेशन। तीसरा कन्फर्मेशन क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी आप आज इन्होंने क्या किया है, कॉल लेकर के गए हैं या जो भी लेकर गए हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त बाइंग आएगी और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर कोशिश करेगी जाने की। हो गया ना, तो मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल के पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। ऊपर की रेंज हो गई बात। नीचे के केस में देखिए, आप यहाँ पर पुट, अगर मार्केट इस जगह ये रेंज आपका मान लीजिए बनता है, आपका जो हम मार्केट ने क्लोजिंग दिया है आपका 22,368 के राउंड में क्लोजिंग दिया है। क्लियर है? तो अगर कल के डेट में, अगर आपके कल के डेट में इस लाइन के ऊपर, मैं तब आपको पुट बाई कब बोलना है यहाँ पर, मतलब पुट के लिए कब मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ, कब आप बाई करेंगे। आप यहाँ पर ये लाइन ड्रा कर लीजिए। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। ये वाली लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। इसके नीचे ये आपका सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं छोटी सी। इसके नीचे 22,337 के नीचे, 22,337 के नीचे आप यहाँ पर, यहाँ रेंज में खुलती, इसके नीचे आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे। जब आप स्कैल्पिंग करेंगे आपका ये वाला जो टारगेट दिख रहा है ना, ये वाला, ये लेवल आपका यहाँ पर पहला लेवल होगा। अगर इसके नीचे गई 22,281 के नीचे अगर यहाँ पर आपकी निफ्टी गई तो नेक्स्ट लेवल जो आपकी बाइंग एक्टिविटी, मतलब जो बाई हुआ था आपका, जो बायर एक्टिव हुए थे, आपके बायर एक्टिव हुए थे, वो हुए थे 22,200 में। वहाँ तक मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगी। क्लियर हो चुकी है नीचे के लेवल आपके? प्लीज़ नोट करिएगा। इसके नीचे गई पहला लेवल आपको ये मिलेगा 22,281 का, नेक्स्ट लेवल आपको 22,200 का लेवल आपको मिलेगा। हो गया। गैप अप गैप डाउन की केस में देखिए दोस्त, इसके ऊपर खुले, किसके ऊपर? जो 0.61 का लेवल है, इसके लेवल, इसके ऊपर खुले, आपको बिल्कुल यहाँ पर बुलिश होना है। आपको ऊपर आपको टारगेट मिलेगा ऊपर की तरफ, लेकिन कब? जब मार्केट यहाँ पर रुके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं फर्स्ट कैंडल में ऐसे खुल करके गैप अप और मार्केट नीचे आ जाए, नहीं, वो आपका गैप अप काउंटिंग, वो मतलब यहाँ पर सस्टेनेबल काउंट नहीं होता है। मार्केट अगर गैप ओपन हो गई, मार्केट अगर गैप ओपन होती है, मार्केट इसके ऊपर रुकना चाहिए, इसके ऊपर रुकना चाहिए। कौन सा लेवल? इसके ऊपर। इसके ऊपर अब मार्केट रुकेगी ना, तभी आपका ऊपर की जाएगी। जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। गैप डाउन के केस में, गैप डाउन के केस में अगर ये मान लीजिए जो आपकी क्लोजिंग यहाँ पर दिया था, गैप डाउन का मतलब लगभग यहाँ पर गैप डाउन होना है ना भाई। गैप डाउन का मतलब यहाँ पर लगभग आपको 50 से 60 पॉइंट का गैप डाउन होना। तो अगर किसी भी टाइम आपकी 22,281 के नीचे चली जाएगी ना, तो फिर हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, चूंकि आपका 0.5 का लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया है मार्केट ने, तो इसके नीचे मैं आपको दोबारा यहाँ पर फिबोनाची, चूंकि मैं लगा करके आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके नीचे हम यहाँ पर मार्केट में क्या हो जाएंगे? दोबारा बेरिश हो जाएंगे। फिर हमारे जो लेवल होंगे आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 22,200, आप 2,300 आप ले लीजिए, इसके नीचे अगर आई मार्केट, तो यहाँ पर हम दोबारा फिर बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, फिर मार्केट में हमारा जो रेंज आपको मैंने बताया था, आपका पहला लेवल यहाँ पर आपका कितना आ रहा है आपका, इसके नीचे, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। तो फिर इसके नीचे आपके 22,200 आपका पहला जहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे, और नेक्स्ट आपका लेवल यहाँ पर फिर इधर 22,000, ये इधर नीचे के पूरे लेवल आपके बाकी है जहाँ जहाँ बायर एक्टिव हुए थे। फिर पूरे के पूरे लेवल सेम बैंक निफ्टी के जैसे आपको नीचे को मिलेंगे। क्लियर है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? मेरी बात आप समझ रहे हैं बड़े भाई? यहाँ पर प्लीज़ आप ये बना लो, यहाँ पर आप बना लो। मैं आपको इसलिए समझाता हूँ, आपके चार्ट में ये बना होना चाहिए। आपके लेवल आपको खुद ड्रा करने आना चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरे के भरोसे गाड़ी नहीं हाँकनी है। आपको खुद जब यहाँ पर चार्ट में ये चीज़ लगा रहेगा ना, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ट्रेड करेंगे। ये लीजिए, मैंने 2 लेवल आपको बना दिए हैं, इसलिए बनाए हैं क्योंकि आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे। अगर इसके नीचे अगर आती है स्कैल्पिंग करेंगे, आपके ये लेवल होने चाहिए, ये वाला, यहाँ तक आप बुक कर लेंगे। फिर आप वेट करेंगे, फिर जब वेट करेंगे फिर इसके नीचे अगर जाती तब आप दोबारा दूसरा फिर पुट बाई करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट लेवल आपके मैंने बताया था, इसके नीचे का आपका 22,200 के लेवल होगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना? प्लीज़ आपको इसी तरह से ट्रेड करना है। देखते हैं यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन अगर बनती है तो ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक यहाँ पर खींच सकते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन, चलिए ये वाली आप बना सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर जाएगी तो आपको कल ही बाई करना है ऊपर की तरफ। क्लियर है ना? तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करेंगे। मैंने देखो आपको लॉजिकली सब कुछ बताया हुआ है, आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर के ट्रेड करिएगा। क्वांटिटी हाई मत रखिएगा, थोड़ा सा क्वांटिटी आप लो रखेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। दोबारा आई होप आपने समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा एंड एंजॉय करिए।